श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो नकली चीज है, जो अवास्तविक है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, और जो असली चीज है, जो कि वास्तविक है, वो कभी समाप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने ये बातें अर्जुन से कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा है, लेकिन हमारा कुरुक्षेत्र तो यहीं पर है, हमारी ये धरती, हमारी ये कर्म भूमि। जिस तरह से कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के मन में बहुत सारे संदेह उत्पन्न हो गए थे, उसी तरह से हमारे मन में भी रोज संदेह उत्पन्न होते हैं। इसीलिए यहाँ पर आप खुद को अर्जुन की जगह पर रखो और ये देखने की कोशिश करो कि भगवान श्री कृष्ण आपसे क्या कह रहे हैं। तभी आप श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतार पाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर असली और नकली चीज़ों के बारे में बात की है और कह रहे हैं कि जो असली चीज़ है वो कभी समाप्त नहीं होता, और जो नकली चीज़ है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब जरा आप सोचो कि जो चीज़ें नकली है, हम उसके बारे में सोचकर क्यों दुखी होते हैं। आप एक बार सोचो कि हमारे जीवन का जो सुख और दुख है, क्या वो असली है? अगर सुख और दुख असली है तो एक परिस्थिति का प्रभाव हर इंसान पर एक ही तरह का पड़ना चाहिए। एक परिस्थिति में अगर एक इंसान दुखी होता है तो उसी परिस्थिति में हर इंसान को दुखी होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। आप देखोगे कि कुछ लोग छोटी से छोटी मुसीबतों के सामने ही घुटने टेक देते हैं और हार मान लेते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि बड़ी से बड़ी परिस्थितियों को भी आराम से झेल जाते हैं और उससे आराम से बाहर निकल जाते हैं। जीवन की बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी उनको अंदर से तोड़ नहीं पाती है। तो इसका तो एक ही मतलब हुआ ना कि सुख और दुख मन की स्थिति का नाम है। जीवन की किसी भी परिस्थिति में हम सुखी होंगे या फिर दुखी, ये हमारे मन पर निर्भर करता है। यही सच है कि सुख और दुख हमारी मन की स्थिति का नाम है। अब जरा आप सोचो कि जो हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है, क्या हम उसे असली कह सकते हैं? आपके जीवन का सुख और दुख असली नहीं है, ये आपकी मन की स्थिति का नाम है। और अगर आप चाह लो तो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी आपको दुखी नहीं कर सकती। जीवन की परिस्थितियां बदलती रहेंगी, सुख और दुख जीवन में आते जाते रहेंगे। बस हर परिस्थिति में हमें अपने मन को ठीक करना है और ये समझना है कि ये असली नहीं है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जीवन का सुख और दुख अस्थायी है और ये जीवन में आते जाते रहेंगे। इसीलिए सुख के समय हमें बहुत ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना है और दुख के समय बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होना है। और ये तभी हो पाएगा जबकि हम ये समझ जाएं कि यह अस्थायी है और नकली है। अब जरा आप सोचो कि अगर सुख और दुख नकली है तो फिर असली क्या है? असली है हमारा ज्ञान और हमारा कर्म। अगर हम चाहें तो हम हमेशा अच्छे कर्म कर सकते हैं और ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, और ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। अगर हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाए ना, तभी हम ये समझ पाएंगे कि जीवन में क्या असली है और क्या नकली। और अगर हम इसे समझ लें तो फिर जीवन में हम कभी भी दुखी हो नहीं सकते। और भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो इन दोनों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी सीख है कि आप इस बात को जानो कि आपके जीवन में क्या असली है और क्या नकली। और अगर आपने इसे समझ लिया तो जीवन में कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर आत्मा और शरीर के बारे में बात की है, और उनके कहने का तात्पर्य है कि आत्मा असली है और शरीर नकली है। भगवान ने आत्मा को असली इसलिए बताया है क्योंकि ना तो ये जन्म लेती है और ना ही ये मरती है, ये सदा के लिए है। जबकि शरीर का जन्म भी होता है और इसकी मृत्यु भी होती है, और ये क्षणभंगुर है। पता नहीं कौन सा दिन हमारे इस शरीर का आखिरी दिन हो जाए, ये कभी भी खत्म हो सकती है और इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि हमारी आत्मा असली है और हमारा ये शरीर नकली है। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि हम सब जीवात्मा हैं जो कि असली है, और हम सब ये शरीर नहीं है जो कि नकली है। अब जरा आप सोचो कि अगर हम जीवात्मा हैं, ना तो हमारा जन्म होता है और ना ही हमारी मृत्यु होती है,
कोई हमें कभी भी खत्म नहीं कर सकता, तो फिर हम अपने जीवन में इतना दुखी क्यों होते हैं? इसका एक ही कारण है कि हमें ये पता नहीं है कि क्या जीवन में असली है और क्या नकली। हमने खुद को ये शरीर मान लिया है जो कि नकली है, जबकि हम सब एक जीवात्मा हैं जो कि असली है। नकली चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं है और असली चीज़ कभी समाप्त नहीं होती। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा हम सब से ये कह रहे हैं कि अपने जीवन में ज्ञान की प्राप्ति करो, क्योंकि ज्ञान ही तुम्हें ये बताएगा कि तुम्हारे जीवन में क्या असली है और क्या नकली। और जब तुम इन दोनों के बारे में जान पाओगे, इसे समझ पाओगे, तो फिर तुम जीवन में कभी भी दुखी हो नहीं सकते। ये मुक्ति का मार्ग है।